बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल और आज़ाद कश्मीर बर से जो मुख्तलिफ़ जो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने जो तमाम तर 10 अज़ला हैं उनसे जो काफ़िले थे उनको मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने की जो है वो हदायत की थी, और ये कहा गया था अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कि जो अगला लाएअमल होगा वो मुज़फ़्फ़राबाद से तय किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो मुख्तलिफ़ काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जो है वो रवाना हुए थे, जिसमें मीरपुर से काफ़िला, रावलाकोट से काफ़िला और जो ज़िला बाह है वहाँ से एक बड़ा काफ़िला जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवाना हुआ था। लेकिन रास्ते में ज़ाहिर सी बात है जगह जगह जो पुलिस की जानिब से जो है वो नाका लगाया गया था, पुलिस की जानिब से जो है वो रुकावटें खड़ी की गई थी। जो मुज़ाहिरीन थे जो वो उन तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए जो हम अपने रास्ते की जानिब गामज़न थे, और मुख्तलिफ़ जगहों से ये अफसोसनाक जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें पुलिस के जो काफ़ी सारे एहलकार हैं उनके ज़ख्मी होने के, इवन के ये भी जो इतलात हैं मौसूल हो रही हैं कि काफ़ी सारे जो पुलिस के एहलकार हैं वो उनकी भी हलाकत जो है वो हुई है, उनकी भी जानें गई हैं। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुनान हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है उनके ज़ख्मी होने की इतला जो है वो हमें मौसूल हो रही हैं। और साथ ही साथ जो मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा इतलात हमारे पास पहुँचे हैं उसके मुताबिक कम से कम 10 से 15 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी जानें गई हैं, यानी कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। तो अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो कम से कम 20 से 25 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी अब तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त जो है वो उनकी जाने की इतलात हमें मौसूल हो चुकी हैं। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो गाड़ियों को भी ना सिर्फ नज़र आतिश किया गया है, बल्कि जो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है आंसू गैस जो है वो शेल वो फायर किए गए। साथ ही साथ जो है पुलिस की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मुज़ाहिरीन ने उनके ऊपर जो है वो पथराव किया। अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से अगर आपको बताऊं तो 29 सितंबर की अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल थी, जिसमें जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखा गया था, और ये कहा गया था कि तमाम तर जो 38 निकात हैं इन पर अमल दरामद किया जाए, वरना 29 सितंबर से आज़ाद कश्मीर भर में जो शटर डाउन और जो पहिया जाम हड़ताल है वो कर दी जाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से चूँकि एक बार मुज़ाकरात का दौर भी हुआ जिसमें फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने हुकूमत की जानिब से जो है वो मुज़ाकराती कमेटी को हेड किया था, और अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है जो शौकत नवाज़ मीर साहब हैं उन्होंने इसको हेड किया था। लेकिन जो मुज़ाकरात है नाकाम होने के बाद 29 सितंबर को अवामी एक्शन कमेटी ने मुल्क भर में जो रियासत भर में जो है वो लॉकडाउन का ऐलान किया था। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ प्लान वो देते रहे, और जो प्लान सी था उसमें ये कहा गया था कि तमाम तर जो काफ़िले हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जो है रवाना हो जाएँ। लेकिन बड़ी ही अफसोसनाक और बड़ी ही दर्दनाक जो है वो जो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर भर में जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसको पिछले 4 रोज़ से जो है बंद किया गया है, और मुख्तलिफ मकामात से ये ख़बरें भी मौसूल हो रही हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में बिजली है उसको भी उसकी भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिससे वो तमाम तर ओवरसीज़ कश्मीरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है, क्योंकि उनका जो अपने लवाकिन से, उनका अपने रिश्तेदारों से जो है वो रब्ता नहीं हो पा रहा था। इस हवाले से वो तमाम तर कश्मीरी जो इवन कश्मीर के अंदर हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो आउट ऑफ कश्मीर हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका अपने जो प्यारे हैं उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है उसने एक बार मुज़ाकरात की पेशकश तो की है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी शर्त रखी गई है कि सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की जो बंदिश है गुज़िश्ता 4 रोज़ से उसको बहाल किया जाए, इंटरनेट को जो है वो बहाल किया जाए। साथ ही साथ जो तमाम तर फोर्सेज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से जो है उनको बुलाया गया है उनको वापस जो है वो भेजा जाए। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ जो शहादतें जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा जा रहा है कि उन हवाले से जो है वो FIR दर्ज की जाए, तहकीकात की जाए और पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से सोचा जा सकता है। हुकूमत भी अब कहती हुई नज़र आ रही है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उन तमाम तर लोगों को हमारे हवाले करे जिनने तोड़ फोड़ की है या फिर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया है। उसके साथ साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आए। इस वक्त तक जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। जो तमाम तर एंट्री पॉइंट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुनान हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है उसकी पेशकदमी जो है रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब है। अब देखना यही है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो मुज़ाकरात की जो अगर पेशकश की जाती है, कोई कमेटी बना दी जाती है, तो अवामी एक्शन कमेटी क्या इन मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल करेगी, उनकी जानिब से भी कोई कमेटी बनाई जाती है, या फिर ये सिलसिला है वो आगे बढ़ता है। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ जो है गायब शेयर करते रहेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।